दोस्तों अज़रबैजान बाकू में मेरा आज दूसरा दिन है। तो वो टूरिस्ट गाइड जो था उन्होंने टैक्सी भेजी थी, लेकिन टैक्सी भी जो थी सन्नाटा थी, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी, 0 मीटर लग रही थी। और उन्होंने मुझे पिक किया और वहाँ पे लेके गए जहाँ पे इनका जो इंटरनेशनल ग्रुप था जिसमें डिफरेंट सिटीज़न थे, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, फ्रेंच, सारे डिफरेंट, पाकिस्तानी भी शामिल थे। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे ड्रॉप किया और वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे वैन ऑलरेडी तैयार थी, वैन खड़ी थी और टूरिस्ट गाइड ने हमें ब्रीफ किया। The first one is Shamafil. Actually, Azerbaijan are deeply on tectonic plate. That's why we have earthquakes. And during one of the strongest earthquakes in the 12th century, the Shamakhi city was fully destroyed. That's why in the Shirvan Shah government, Shirvan Shah is like old Azerbaijani government. And actually, they had to change the capital, of course, because city was fully destroyed. That's why they changed the capital to Baku. And actually, there was no city. In old city, actually, most of the buildings, the old walls, and the, for example, Maiden Tower was built in the 12th century. Why? Actually, because it's become a capital. And a lot of investitions started to come to Baku. This way. And actually, this mosque, Shamakhi Juma Mosque, the first mosque which was built in Azerbaijan. I think you heard about Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid in the 8th century, he came to Shirvan and spread Islam around this area and the Dagestan because he conquered this area. And from 8th century, Azerbaijani people become Muslim from that period of time. And his brother Abu Muslim, he built this mosque actually. He's in many other mosques in territory of Azerbaijan. This one is the first mosque in territory of Azerbaijan and the second oldest mosque in territory of the Caucasus region. मेरे भाई ये जो मास्क है ओल्डेस्ट मास्क ऑफ बाकू है, जहाँ अज़रबैजान कह रहे हैं, 1000 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वही वाली पुरानी बिल्डिंग है। काफ़ी दफ़ा ये बिल्डिंग बनी भी है, दोबारा उन्होंने बनाई है। अटैक्स हुए हैं, आर्मीनिया के साथ इनकी जंग हुई थी, उसमें इसको शहीद किया गया था फ्लड की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर उसी शेप में मेंटेन किया है। बताया ये जा रहा है कि खालिद बिन वलीद ने ये फतह की थी। और उसके बाद मस्जिद के बाद हम निकले जो है कबाला की तरफ। और कबाला जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और आप उसके नज़ारे देखें। और ऐसे लग रहा था कि रूट इसी तरह का था जैसे इस रूट पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में आप घूम रहे हैं। और यहाँ पे मौसम जो था बहुत ही अच्छा था। और आगे देखेंगे आपको वीडियो में इतना मज़ा आएगा और इतनी खूबसूरत जगह होगी और आपके लिए सरप्राइज़ होगा। जैसे ही हम इंटर हुए कबाला में तो ये शुरू में ये एक मार्केट थी, लेकिन मार्केट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मनात में है, प्राइसेस वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे काफ़ी रश था, रौनक नज़र आ रही थी, हरियाली नज़र आ रही थी। और ऊपर जैसे जा रहे थे तो ठंडक थी, लेकिन काफ़ी चढ़ाई थी और ऊपर चढ़ना था, कोई आसान बात नहीं थी। तो पाकिस्तानी फैमिली भी साथ थी लाहौर की, और इंटरनेशनल जो थे लोग वो भी साथ थे, हमारे ग्रुप टूर था। तो ये मैंने जो टूरिस्ट है वो वहाँ का ही था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था। लेकिन हाँ अच्छा है कि उन्होंने गाइड किया, हर चीज़ दिखाई। यहाँ पे फ्रूट्स भी सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे हैं। तो बेहतर है कि वहाँ से ना लें कि कुछ लेके जाएं सुपरमार्केट से लेके। जी चढ़ाई थी, हम चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे। तो आगे जो लड़का जा रहा है ये टूरिस्ट गाइड था और बहुत अच्छा इंसान था। तो हम जैसे ही ऊपर पहुँचे तो ये एक देखें किस तरह का खूबसूरती और किस तरह की ब्यूटी नज़र आ रही है, किस तरह इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, किस तरह लोगों को अपना कल्चर, अपनी जो है टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह दिखा रहे हैं। मैंने तो सोचा यार थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन जब ऊपर चढ़े तो पता चला यार कितना मुश्किल है। और यहाँ पे हर कोई खुश नज़र आ रहा था कि क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है कि जब भी आप जाएं तो ये जो प्लेस है लाजमी विज़िट करें टूरिस्ट गाइड के थ्रू या किसी के थ्रू। तो ये ऊपर आगे ही जाना था, लेकिन वहाँ पे जो थे चश्मे थे पानी के, कुदरती जो आबशार होते हैं वो ही हमें नज़र आए। पहले छोटा आबशार, फिर बड़ा आबशार, आगे हम जाते गए। मैंने कोशिश की है कि ये जो पूरा व्यू है पूरा आपको वीडियो दिखाऊं। जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हाइट पे और खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आती हैं। खूबसूरत जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें नज़र आ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ें बहुत ही मुश्किल था, देखें कितना हाइट पे है। बच्चों के लिए भी मुश्किल था, लेडीज़ के लिए भी मुश्किल था चढ़ना, ये मेरे लिए भी मुश्किल था।
क्योंकि सांस फूल जाती थी, क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं भाई। और ऊपर थोड़ा और ऊपर, यही बस सीन था कि थोड़ा और ऊपर। तो हमें और ऊपर चढ़ना था और सीढ़ियों पे बहुत ही केयर के साथ आपने चढ़ना होता है। लेकिन खूबसूरती, मौसम, आबशार, रौनक, सारी चीज़ें, इतना मज़ा आया कि जिसका मैं आपको अंदाज़ा नहीं कर सकता। और कितना पुरसुकून माहौल था। तकरीबन जैसे ही हम टॉप प्लेस पे पहुँचे, ये टॉप पॉइंट थी जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए थे, और ये एक पिक्चर पॉइंट थी आबशार पे। तो लोग पिक्चर निकाल रहे थे, मेरा भी मूड हो रहा था पिक्चर देने, लेकिन लड़कियां जो थी वो कोशिश कर रही थी वो पिक्चर अपनी दें। मैं कभी उस साइड पे जा रहा हूँ, कभी उस साइड पे जा रहा हूँ, कभी चश्मा पहन रहा हूँ, कभी उतार रहा हूँ, यही सीन था। तो मैंने कुछ पिक्चर ले ली। मैंने वहाँ पे पिक्चर ली है, लेकिन बहुत ही अच्छी पिक्चर आई है आईफोन के। तो उसके बाद ऊपर से देखें कितना रश लगा हुआ है, और ये जो आबशार का पानी बिल्कुल साफ़ था, मीठा था, लेकिन वो पीने के लिए कह रहे थे सही नहीं है, क्यों जंगलात हैं वहाँ पे, स्नैक्स भी हैं, कोई पॉइज़न वगैरह हो तो वो पानी नहीं पी सकते। ये चीज़ मैंने ली, तो ये बिल्कुल ठंडी थी। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो इनकी नहर है कोई मशहूर, वहाँ पे हम गए। तकरीबन थोड़ा सा डिस्टेंस था 10 मिनट का, और यहाँ पे भी उन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए थे, लेकिन रेस्टोरेंट काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो ये बेहतर यही है कोई आप क्या कहते हैं, कोई जो रेडी वाला जैसे होता है उसी से कुछ ले लें। वहाँ पे लेडीज़ वेजिटेबल जो पराठा बनाती हैं वो ले लें। यहाँ पे आप मतलब सैर भी कर सकते हैं। जो बोट्स आप देखें खड़ी हैं, चल रही हैं, लेकिन कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। होटल इन्होंने बनाया है वो भी स्पॉट जो है नहर के करीब, जो रिवर है इनका फेमस, उधर ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे थे, जिसका निकल रहा था तो उसको प्राइसेस मिल रहे थे, जो हार रहा था तो उसको 5 मनार देने पड़ रहे थे। तो ये बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि देखें जिसका निकल गया, एक का मोबाइल निकला बच्चों वाला जो खिलौना होता है, तो ये गेम्स वगैरह खेल रहे थे। तो फिर दूसरे बच्चे आ गए, फिर इस तरह सीन चलता रहा। और फिर हम तुफदान पता नहीं क्या इस तरह नाम ले रहे थे, वहाँ पे आ गए। लेकिन वो मरी जैसा मौसम था वहाँ पे। देखें कितने बड़े बड़े पहाड़ और खूबसूरत। यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगी हुई थी, और चेयर लिफ्ट की जो प्राइस थी पर पर्सन 19 मनात। तो यार मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इस पर चढ़ूँगा और ये रुक जाए पाकिस्तान की तरह तो मसला तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा जैसे मरी में वाक़े होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस पर सैर करूं, उसकी राइड लूं। तो पर राइड जो थी वो 19 मनात थी, और बहुत मज़ा आया। फैमिलीज़ और काफ़ी लोग वहाँ पे, यहाँ पे भी काफ़ी रश था, तो काफ़ी कम लोग आते हैं। ये भी जो है आपने ट्राई करना है। यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए इनकी जो आप चीज़ों की भी राइड ले सकते हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स ली, और पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी। और ये फ़िलिपाइन लेडी थी, उसने पिक्चर्स ली थी। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को बहुत इज़्ज़त देते हैं, आप पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे ये लंच ऑफ़र किया। ये जो बर्गर हम खा रहे हैं तो ये भी सस्ते नहीं थे, तकरीबन 40 मनात के। तो ये हमारा आज का सफ़र था। नेक्स्ट सफ़र के लिए आप वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें। तो नेक्स्ट भी सफ़र बहुत ही अमेजिंग है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।